हाँ, नमस्कार बच्चों। नया चैप्टर अध्याय 7 आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हैं। पिछला चैप्टर त्रिकोणमितीय अनुपात का था, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। तो यहां पे आपका वास्ता कुछ सूत्रों से होगा। आपको याद होगा पिछली क्लास में, पिछले चैप्टर में बल्कि हम इस पे आधारित 6 सूत्र समझ चुके थे। आइए शुरुआत वहां से ही करते हैं। साइन थीटा, अगर आपको याद हो, लंब बटे कर्ण हमने आपको बताया था। लंब और कर्ण के अनुपात को साइन थीटा नाम दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, दिख तो रहा है आप लोगों को। सेकंड, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, ये हिंदी भाषियों के लिए है बच्चों। ए से आधार, एल से लंब समझ जाइए, के से कर्ण समझ जाइए तो आसान हो जाता है। ठीक है, यहां पे आपको एल बटे के नहीं लिखना, इस तरह से लिखना है, लंब बटे आधार। ठीक है, इसके बाद में चौथा जो है ना बच्चों, वो आप देखेंगे कि इसका व्युत्क्रम है। टेन और कॉट एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो हम इनके लिए पीछे से उल्टा सूत्र बनाते हुए आ रहे हैं, आधार बटे लंब। पांचवें में आप देखेंगे कि कॉस का व्युत्क्रम है ये, किसका? कॉस का। तो सेक थीटा यहां क्या था? आधार बटे कर्ण, तो ये कर्ण बटे आधार हो गया। और छठा जो सूत्र बना रहे हैं वो कॉसेक थीटा, वो आप देखेंगे कि वो साइन का व्युत्क्रम है। किसका? साइन का। तो कॉसेक बराबर कर्ण बटे लंब। इधर से भी देखिए, कॉट आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार और कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो ऐसे ये 6 सूत्र हमने पहले भी समझ लिए थे। अब 6 से कुछ आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया साइन का व्युत्क्रम कॉसेक होता है, रेसिप्रोकल। कॉस का सेक होता है, टेन का कॉट होता है। तो अब इस आधार पे देखिए, सातवां सूत्र हम बना रहे हैं। आधार क्या है? व्युत्क्रम वाले। तो यहां साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा। और जब मैं कॉसेक पूछूंगा ना बच्चों, तो 1 बटे साइन बता देना आप लोग। ऐसे ही कॉस थीटा, अरे आठवां ये 7th 8th हम ले रहे हैं। कॉस थीटा किसका व्युत्क्रम था? सेक का। मैंने यहां निशान लगाया है व्युत्क्रम पे। तो कॉस बराबर 1 बटे सेक थीटा और टेन थीटा बराबर क्या होगा? 1 बटे कॉट थीटा, व्युत्क्रम पे आधारित। ठीक है, अब फिर से हम इनके व्युत्क्रम चाह रहे हैं, तो यही सूत्र आप लोगों को बता देंगे। कॉट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा। 11 के बाद 12, पहले 11वां ले लेते हैं। सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा और 12वें में कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। आइए यूं समझें बच्चों, ये सूत्र क्या है, बार बार में आपको याद करेंगे ना, तो ये जो चैप्टर है अध्याय 7, जो आप लोगों को 6 नंबर के सवाल देके जाएगा बच्चों सिद्ध करने वाले, ध्यान रखना, कीमती एक्सरसाइज है ये। तो वो सिद्ध करने वाले बेहद आसान लगेंगे। इनको आप रोज लिखिए, थोड़ा सा टाइम इन पे सूत्रों पे दीजिए। इसके बाद में 2 बेहद कीमती सूत्र हैं जो हम अलग से बता रहे हैं, एक टेन का और एक कॉट का। साइन और कॉस के पदों में। यस, कौन से?
टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। देखिए टेन बराबर व्युत्क्रम वाला सूत्र होता है 1/cot, और व्युत्क्रम में क्या होता है बच्चों, सुनो सुनो सुनो, अगर मैं ये कॉसेक से इसको गुणा करूं तो साइन थीटा गुणा कॉसेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा गुणा सेक थीटा बराबर 1, टेन थीटा गुणा कॉट थीटा बराबर 1। इसी तरह से एक और इसी के साथ में लगा हुआ सूत्र है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। यानी कि हम सभी पदों को साइन और कॉस में चेंज कर सकते हैं। कैसे? देखो साइन और कॉस तो अपनी जगह पे है, टेन को अगर साइन कॉस में बदलना है तो ये सूत्र काम में लीजिए, कॉट को साइन कॉस में बदलना है तो कॉस बटे साइन काम में लीजिए, सेक को बदलना है तो 1/cos, कॉसेक को बदलना है तो 1/sin। यानी जैसे हम नोट को चेंज करवाते हैं ना बच्चों, 500 के हमारे को 100 के बदलने हैं या 50-50 के बदलने हैं, वैसा ही मामला है। आइए इनको भी हम नंबर दे दें, ये 13 नंबर और ये 14 नंबर। थोड़ा सा अलग से ध्यान रखिए, बेहद कीमती, क्योंकि इनका उपयोग सबसे ज्यादा होता है बच्चों। कीमती तो सभी हैं लेकिन थोड़े से ज्यादा कीमती मान लीजिए इनको, ठीक है। अब इसके बाद में ये पहली जो एक्सरसाइज है 7.1, उसमें तो आप लोगों के ज्यादातर सवाल सिद्ध करने वाले त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, इनका उपयोग लगेगा। लेकिन जो 7.2 है ना, 7.2, उसमें आपको डिग्री बदलने वाले, यानी कि पूरक कोण, tan 49, cot 41 डिग्री, ऐसे वाले सवाल मिलेंगे 7.2 में। तो उसके लिए हम ये 6 सूत्र आपको बता रहे हैं, 15 से लेके 20 तक पूरक कोण वाले कहलाते हैं। वो पूरक कोण वाले सूत्र आपको याद होगा, सारणी में हमने साइन से कॉस को बदल लिया था, टेन से कॉट को बदल लिया था और सेक से कोसेक को बदल लिया था। वैसे ही यहां है 15वें में साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और 16वें में कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। दो दो के सेट में याद कीजिए क्योंकि इनके मान एक दूसरे से रिलेटेड है। 15, 16 एक साथ याद कीजिए और इसके बाद में 17, 18 एक साथ याद कीजिए। 17 10 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और 18वें में कॉट। बच्चों आज का ये कीमती दिन खासतौर से सूत्रों पे आधारित है, तो ये फॉर्मूलेज आप लोग याद कीजिए, बार बार लिखने से याद होंगे, ध्यान रखना, ठीक है। यस, अगर इनको अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो ये एक्सरसाइज आसान लगेगी, नहीं तो यही मुश्किल हो जाएगी बच्चों। ये 7वां चैप्टर, यहां पे सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, इस तरह से। तो ये 20 तक हम पहुंचे। अब जो सर्वसमीकाएं, जो हमारा इसमें नाम है ना बच्चों सर्वसमीकाएं, उसमें स्क्वायर लगते हैं। क्या लगते हैं? स्क्वायर। कैसे? पहली सर्वसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, उससे दो और सूत्र बनेंगे। ये हम पहुंचे बच्चों कहां तक? 20 तक। एक बार थोड़ा सा हम वक्त देते हैं, इनको सूत्रों को आप लोग देख लीजिए अच्छी तरह से।
यस बच्चों, अब सर्व समीकरण वाले जो स्क्वायर में चलते हैं उनको इधर समझिए। इस जगह का भी उपयोग हम कर रहे हैं। वो 3-3 के सेट में देखिए आप, ठीक है। सूत्र नंबर 21, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर अगर दिख नहीं रहा, अभी थोड़ी देर में दिखने लग जाएगा बच्चों, चिंता मत करो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और इससे क्या निकले 2? एक साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम चाहें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और 23वें सूत्र में अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा बराबर चाह रहे हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बार बार में इनको थोड़ा सा लिखेंगे तभी आपको अचानक दिखने चाहिए बच्चों को, इसको इसमें बदला जा सकता है, इसको इसमें बदला जा सकता है, ये बराबर 1 होता है। ठीक है, जैसे सीढ़ियां होती है ना, उस तरह से हर कदम पे आपको कुछ न कुछ नया मिलेगा। यस, देखिए यहां 24वां जो ये मेन सर्वसमीका तो ये है बच्चों। अब ये सर्वसमीका नंबर 2 है जिससे हमने 2 अन्य रूप निकाल लिए। ये है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और इसी में 25वां अगर मैं 1 बराबर बनाऊं तो वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और अगर 26वां मैं बनाऊं टेन स्क्वायर थीटा तो वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ध्यान रखना बच्चों, 1 बराबर ये भी होता है, 1 बराबर ये भी होता है, और टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर माइनस 1। ये ध्यान रखना, सेक स्क्वायर माइनस 1 है तो सेक स्क्वायर माइनस 1 ही लिखोगे। इसको ये दिख रहा है बच्चों आप लोगों को, सेक स्क्वायर माइनस 1। इसमें ध्यान रखिए 1 माइनस सेक स्क्वायर लिख देते हैं कई बच्चे, थोड़ा सा ध्यान रखिए। यस, सत्ताईस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। और 28वां सूत्र है 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और अंतिम, कई बच्चे तो थक गए सूत्र लिखते लिखते, देखते देखते। बच्चों मैं लिख तो रहा हूं, ध्यान दीजिए। इसमें हम कॉट स्क्वायर बराबर चाहेंगे तो वो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, एक्चुअल में जो पाइथागोरस थ्योरम है ना बच्चों, लंब स्क्वायर प्लस, ये देखिए यहां पे कभी आप भूल भी जाओ तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो ये जो तीनों सर्वसमीकरण मिले ना, 21, 24 और 27, अगर भूल जाए तो इनको कैसे याद करेंगे कि एक बार सभी को हमने कर्ण स्क्वायर से डिवाइड किया, लंब स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर और कर्ण स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर, तो पहली सर्वसमीका बन जाएगी। ठीक है ना। और दूसरी ये वाली 1 प्लस टेन स्क्वायर वाली जो चाहिए, तो सेक क्या होता है, कर्ण बटे आधार, यानी सभी पदों को हम आधार स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, आधार स्क्वायर से, तो हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर वाली सर्वसमीका आ जाएगी। और सभी को हमने अगर लंब स्क्वायर से डिवाइड किया, लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर को भी लंब स्क्वायर और इसको भी लंब स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कॉसेक स्क्वायर वाली सर्वसमीका आ जाएगी। तो ये ध्यान रखिए,
एक बार पुनः हम थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं, इनको ध्यान से देखिए। ये सर्व समीकाएं कहलाती, पता है क्यों कहलाती है सर्व समीकाएं? क्योंकि ये किसी भी न्यून कोण के लिए, अगर मैं यहां 17 डिग्री मान लगा दूंगा तो उसका मान 1 होता है। अगर मेरी इच्छा 56 लगाने की है, 56, तो साइन स्क्वायर 56 प्लस कॉस स्क्वायर 56 इज इक्वल टू 1। ऐसे, तो ये ध्यान रखिए, इनको थोड़ा सा बार बार में आपको दोहरान करना पड़ेगा, हम कई बार कह चुके हैं आप लोगों को, ठीक है। इसमें लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार इतना उपयोगी नहीं है ये 6 सूत्र। व्युत्क्रम वाले बहुत काम में आएंगे, साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक, ठीक है ना बच्चों। अंतराल से पहले हम एक बार तेजी से दोहरा देते हैं। साइन बराबर 1 बटे कोसेक, कॉस बराबर 1 बटे सेक, टेन बराबर 1 बटे कॉट, कॉट बराबर 1 बटे टेन, सेक बराबर 1 बटे कॉस और कोसेक बराबर 1 बटे साइन। 13वें में टेन थीटा बराबर साइन बटे कॉस और 14वें में कॉट बराबर कॉस बटे साइन। ये 6 सूत्र अपने आप में अलग तरह के 90 माइनस थीटा वाले, दो के सेट में आपस में अदला बदली हो जाती है। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। और ये अभी अभी हमने आपको समझाए, तो आप अभी इन अंतराल के दौरान 1-2 मिनट में थोड़ा सा मनन चिंतन करिए। मिलते हैं बच्चों 1-2 मिनट के अंतराल के बाद। एक बार पुनः स्वागत है आईसीटी के लाइव क्लासेस में। बच्चों 7.1 एक्सरसाइज निकाल लीजिए, पेज नंबर 113, 113 है। यस, एक्सरसाइज 7.1 पेज नंबर 113। और इसमें फर्स्ट और सेकंड जो है ना बच्चों, ये तो बाद में हमारे को स्वतः ही आ जाएंगे। अभी आप फिलहाल फर्स्ट और सेकंड को छोड़िए, ठीक है, नहीं तो आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आएगी समझने में। शुरुआत में आप थर्ड क्वेश्चन से चालू कीजिए। थर्ड हमारे को सिद्ध करना है, निम्नलिखित को सर्वसमीकाओं की सहायता से सिद्ध कीजिए। तो तीसरा सवाल है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हमें सिद्ध करना है कॉट स्क्वायर थीटा। तो चूंकि ये शुरुआती दौर है, इसलिए हम सूत्र भी आप लोगों के सामने रख रहे हैं कि देखिए किस तरह से सूत्रों का उपयोग होता है। और ये बराबर के इधर वाली जो साइड कहलाती है ना बच्चों, वो कहलाती है लेफ्ट हैंड साइड, LHS, लेफ्ट हैंड साइड। और ये RHS, तो इसमें RHS छोटा सा है, LHS बड़ा है, तो जो भी जटिल पक्ष होता है ना उसको हम लेके स्टार्ट होते हैं। तो हम यहां पे इसका लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं और सूत्र, ये सारा सूत्रों का जो जाल है वो इसमें लगाते रहेंगे जहां जिसकी जरूरत होगी। और लक्ष्य हमारा कॉट स्क्वायर थीटा है, अपने आप सिद्ध हो जाएंगे। फिर से बता दे, 6 नंबर देके जाएंगे इस तरह के सवाल। ज्यादातर 3-3 नंबर के 2 पार्ट बन के आते हैं ये, अथवा में भी आ जाते हैं। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड,
इसमें हम कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले रहे हैं दोनों पक्षों में, प्लस में इस पद में और इस पद में कॉस स्क्वायर कॉमन लिया, तो ये कॉमन लेने पे ये 1, यहां प्लस का चिन्ह है तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर 27वें सूत्र में आप देखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कॉसेक स्क्वायर। ये अचानक याद आना चाहिए आपको, ये नहीं कि बार बार में इनमें ढूंढो कहां से लगेगा। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे के ऐसे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर को हम लिखने जा रहे हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा। वापस से सुनिए, हमारा लक्ष्य कॉट स्क्वायर की तरफ जाना है। अब हमने ये कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पे आप चाहे तो सर्व समीका का इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ऐसे बदल दिया हमने अचानक, कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे के ऐसे गुणा कॉसेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा। तो ये हुआ कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर के बराबर होता है बच्चों, बराबर RHS। तो देखा हमने, हम चले थे लेफ्ट हैंड साइड से और एक दो स्टेप, बस कुछ स्टेप हमारे को लगानी है, केवल कॉस स्क्वायर हमने कॉमन लिया, कॉमन लेने पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ब्रैकेट में आया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर को हम कॉसेक स्क्वायर में बदल सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर बराबर 1/, देखो अब बच्चों सुनो तो, या ये रहा सूत्र, कॉसेक बराबर 1/sin, 1/sin, लेकिन यहां कॉसेक स्क्वायर है तो 1/sin स्क्वायर लगा दिया हमने। अब ये कॉस स्क्वायर 1 से गुणा होकर कॉस स्क्वायर बटे में साइन स्क्वायर चल ही रहा है, कॉस बटे साइन, आप कॉट सुना है, ये देखो ये रहा। तो कब कौन सा सूत्र लग जाए हमें ही नहीं पता बच्चों, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस आप लोग करेंगे तभी ये अच्छी तरह से समझ आएंगे। ये था सवाल नंबर 3। यस, आप सवाल नंबर 3 पे थोड़ा सा चिंतन कीजिए, तब तक हम चौथे की तरफ चल रहे हैं। चौथे में सेक थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा और फिर ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर सिद्ध करना है 1। सवाल नंबर 4 में देखिए, कभी कभी RHS और LHS दोनों ही सॉल्व करने पड़ जाते हैं। कभी RHS को सॉल्व करना उचित रहता है, LHS पे पहुंचा जाता है। ठीक है ना बच्चों, देखिए सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा और अगले ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस टेन थीटा। यस, बराबर हमें सिद्ध करना है 1। सेक थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा और फिर ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर सिद्ध करना है 1। तो हमने LHS लेफ्ट हैंड साइड ली, दिख तो रहा है ना बच्चों, ये 7वां सूत्र अपनी जगह पे है इस तरह से। तो यहां सेक थीटा में हमने कोई बदलाव फिलहाल नहीं किया, 1 माइनस साइन थीटा में भी कोई बदलाव नहीं कर रहे, इसमें बदलाव कर रहे हैं। सेक की जगह पे हम 1/cos थीटा लिख सकते हैं और टेन थीटा की जगह साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ज्यादातर सवालों में आप देखेंगे कि सभी पदों को साइन कॉस के पदों में ले आओ। यस, यस बच्चों, इसको भी बदल लेंगे, सेक को 1/cos बदल लेंगे, चाहे थोड़ी देर बाद में बदलना पड़े हमें। देखिए कैसे, सेक थीटा ऐसे ही चल रहा है, 1 माइनस साइन थीटा भी इंतजार कर रहा है किसका, इधर एलसीएम कुछ आ जाए। तो कॉस थीटा एलसीएम
इधर में 1 प्लस साइन थीटा बना। यस, अब हम बदल रहे इसको, या इसी स्टेप में बदल दीजिए ना बच्चों, कहां दिक्कत है। सेक को हमने इसी स्टेप में 1 बटे cos थीटा में बदल दिया। इस स्टेप में भी बदल सकते थे। अब क्या हुआ, ये 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन से गुणा हुआ। तो आप लोग यहां पे एक सर्व समीका जानते होंगे, a प्लस बी, ए माइनस बी का जो गुणा है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये सर्व समीकाएं भी इसमें बीच बीच में लग सकती हैं। तो 1 बटे cos थीटा गुणा 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन से गुणा होके 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर बन गया, बटे cos थीटा चल ही रहा है। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, बटे में cos से गुणा होके cos स्क्वायर थीटा हो गया। अब आप देखेंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर होता है। ये देखिए, ये रहा 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर। तो हमने इस 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह cos स्क्वायर थीटा लिख दिया, बटे में cos स्क्वायर थीटा चल ही रहा है। ये कैंसिल हो गया कितनी बार, एक बार। तो एक हमारा कौन सा, RHS आ गई। चले थे लेफ्ट हैंड साइड से और पहुंच गए RHS पे। ऐसे सिद्ध करना होता है। देयरफॉर वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हम कह सकते हैं कि LHS और RHS बराबर है। चौथे सवाल को हमने सिद्ध कर दिया। फिर से दोहरा दे हम हमारी बात को। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन अभी हमने फिलहाल छोड़ा है, बाद में लेंगे। सवाल नंबर 3 से हमने स्टार्ट किए सिद्ध करना, ये मानते हुए कि आप लोगों को ये सूत्र तमाम याद है, नहीं तो कल तक याद हो जाएंगे बच्चों। ये 9th में भी तो याद किए थे आप लोगों ने। आप लोगों ने तो 9th में त्रिकोणमिति पढ़ी है बच्चों। यस, अगला सवाल नंबर 5, इसमें cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा tan sec स्क्वायर थीटा सिद्ध करना है। देखिए सवाल नंबर 5, सात 7.1 का cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा, ये तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और बराबर में यही है, बस बीच में कोई चिन्ह नहीं है, यानी कि गुणा का चिन्ह है। cosec स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर बराबर होता है cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा के। ये हमें सिद्ध करना है बच्चों। ठीक है, कभी कभी थीटा की जगह a मिलेगा सवाल में, कभी b मिलेगा, तो सवाल की मांग के अनुसार कीजिए। लेफ्ट हैंड साइड cosec स्क्वायर को 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा लिख रहे हम, sec स्क्वायर को लिख रहे 1 बटे cos स्क्वायर थीटा। अब यहां साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा एलसीएम, साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा एलसीएम, तो इस जगह आया cos स्क्वायर थीटा और यहां आया साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1 होता है बच्चों। 1 लिख दिया हमने। यहां आप सूत्र भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1-2 सूत्र तो ऐसे लिख ही दिया करो बच्चों, जो सर्व समीका का इस्तेमाल आप करो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। यस, तो इसकी जगह पे हमने लिखा 1 बटे में साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा चल ही रहा है। अचानक हमारी नजर RHS पे पड़ी, cosec स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा हमें लाना है, तो हमने एक स्टेप और लिख दी,
1/sin² थीटा गुणा 1/cos² थीटा। ये किसके बराबर होता है? 1/sin² को हम लिख सकते हैं cosec² थीटा और 1/cos² को हम लिख सकते हैं sec² थीटा बराबर RHS, राइट हैंड साइड। ऐसे तो हम चले थे किससे? लेफ्ट हैंड साइड से। बीच में प्लस का चिन्ह था। cosec² को हमने बदला 1/sin² में, sec² को बदला 1/cos² में, एलसीएम लिया sin² थीटा cos² थीटा, यहां आया cos² प्लस sin², और ये बराबर 1 होता है। तो 1/sin² थीटा cos² थीटा, दोनों के बीच में एक तरह से गुणा का चिन्ह है, वो हमने यहां दिखा दिया, 1/sin² गुणा 1/cos²। 1/sin² को हम cosec² लिख सकते हैं, 1/cos² को sec² लिख सकते हैं। यही RHS थी। तो हम तीसरा, चौथा, पांचवा सवाल हमने आज किया। सूत्रों को आप अच्छी तरह से याद कीजिए, इन सवालों को और आगे के सवालों को थोड़ा सा करने की खुद कोशिश कीजिए। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।